हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर 2 ओडिशा का पेपर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग। पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर दिए थे। यूनिट नंबर 1 के अंदर हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसके अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट प्रीमियम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच आर इशूड एट पार। आज पढ़ेंगे एट प्रीमियम। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है। ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो। वहाँ कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन करो। वहाँ पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट नंबर 1 का टॉपिक जो हम कंटिन्यू करेंगे, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। पिछले क्लास में हम पढ़े थे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। आज पढ़ेंगे एट प्रीमियम। ठीक है, तो एट प्रीमियम में दो केस है। तो पहला करेंगे केस नंबर 1। लिखेंगे हेडिंग व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव। तो यहाँ पे दो केस आएगा, एक जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है और दूसरा जब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, अब सोच लो प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में है। ठीक है, प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में है। अब किसको बोलेंगे प्रीमियम रिसीव्ड और किसको बोलेंगे प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। ठीक है, ये गए एप्लीकेशन, ये है कॉल। ध्यान देना, सपोज एक पर्सन है जो एप्लीकेशन का पैसा दिया है, ठीक है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। अब हमको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि प्रीमियम कहां पर है। प्रीमियम कहां पे है? प्रीमियम अलॉटमेंट में है, राइट। अब हमको देखना पड़ेगा क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है। नहीं, अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं मिला। इसका मतलब ये सिचुएशन क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। समझ में आ रहा है? अब इसी क्वेश्चन के अंदर अगर एप्लीकेशन का पैसा मिला है, अलॉटमेंट का पैसा मिला है, लेकिन कॉल का पैसा नहीं मिला, राइट। तो इस बार देखो प्रीमियम कहां पर है? प्रीमियम अलॉटमेंट में है। अलॉटमेंट का पैसा तो मिल चुका। इसका मतलब ये जो सिचुएशन है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का सिचुएशन होगा। क्लियर? ये तो इसी हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो एंट्री क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल जो पहले क्रेडिट हुआ था अभी वो डेबिट होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम जिसको हम क्रेडिट किए होंगे वो डेबिट होगा। जितना पैसा मिल गया होगा अब तक उसको क्रेडिट करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। अब जो पैसा नहीं मिला होगा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट उतना रुपए से क्रेडिट होगा। जितना पैसा नहीं मिला होगा कॉल का, उतना रुपए से कॉल क्रेडिट होगा। क्लियर है? अमाउंट क्या क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल के सामने अमाउंट आएगा जितना पैसा मांगे हैं कैपिटल का, कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, जो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। ठीक है, शेयर फॉरफीचर के सामने आएगा जितना पैसा अब तक मिल चुका है, अमाउंट रिसीव्ड। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट के सामने आएगा जो पैसा नहीं मिला है, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। शेयर कॉल के सामने आएगा शेयर कॉल का जो पैसा नहीं मिला है, अमाउंट नॉट रिसीव। समझ में आ गया? तो सेम ही एंट्री है,
सिर्फ यहाँ पे तुम्हारा ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम है ये वाला एक्स्ट्रा डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्रेडिट भी हुआ था जब हम प्रीमियम कर रहे थे, प्रीमियम में इशू किए थे, सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट किए थे, इसीलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट कर रहे हैं। क्लियर? बाकी सब कुछ एज इट इज सेम है, जैसे पार में एंट्री हुआ था वैसे ही प्रीमियम में होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं पहले नॉट रिसीव्ड का, फिर पढ़ेंगे रिसीव्ड। ठीक है, देखना। सर्वोत्तम लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। तो 10 का शेयर है और 2 का प्रीमियम है, टोटल 12 रुपया में इशू हुआ है। पेबल फ्री ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का 3 रुपया, अलॉटमेंट का 6 रुपए और कॉल का 3 रुपए, हो गया 12 रुपया टोटल, है ना। अब क्वेश्चन कुछ बोला नहीं है तो प्रीमियम कहाँ पे है, प्रीमियम अलॉटमेंट में। तो ये जो 6 है, 4 का कैपिटल है और 2 का प्रीमियम है। ठीक है। एप्लीकेशन रिसीव 40,000 शेयर्स, अशोक टू हुम 1,000 शेयर्स अलॉटेड डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड कॉल। तो अशोक जो है एप्लीकेशन का पैसा तो दिया है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, फिर उसका हम शेयर फॉरफिट कर दिए। क्लियर है? तो अशोक जिसके पास 1,000 शेयर्स है, अशोक उसका पैसा एप्लीकेशन का तो दिया था बट अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया है। क्लियर है? अब तुम देखो कि प्रीमियम कहां पर है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, राइट। अब देखो क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है, नहीं सर अलॉटमेंट का पैसा तो नहीं मिला, इसका मतलब ये क्वेश्चन है सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव्ड का। क्लियर है? तो मैं सीधा सिर्फ फॉरफीचर करके दिखा रहा हूं, बाकी 6 एंट्री कर लेना, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, अलॉटमेंट का 2 एंट्री, कॉल का 2 एंट्री, वो खुद कर लेना। ठीक है, हम सीधा करेंगे शेयर फॉरफीचर। ठीक है, तो शेयर फॉरफीचर में क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करेंगे, कॉल्ड अप वैल्यू 1000 शेयर पे 10 रुपया मांगे थे, 10,000 मांगे थे। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट 1000 शेयर पे 2 रुपए जो नहीं मिला प्रीमियम का, 2,000। तो शेयर फॉरफीचर जितना पैसा फॉरफीचर अभी तक मिल चुका है, 3 रुपया अभी तक मिल चुका है, इसको फॉरफिट कर लेंगे, रख लेंगे अपने पास 3,000। टू शेयर अलॉटमेंट 6,000। क्लियर है ये? तो ये होगा फॉरफीचर का जर्नल एंट्री। क्लियर? तो ये हो गया पहला केस, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट रिसीव्ड। अब हम सेकेंड केस पढ़ेंगे, व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव्ड। हेडिंग करना सेकेंड। अब अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, एंट्री यही होगा, बस ये जो प्रीमियम यहां पे हम डेबिट किए हैं, अब इसको और डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल गया था। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगा देखना, इस बार सेम ही एंट्री होगा, डेबिट होगा वही, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2। इस बार सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव्ड है ये। तो यहाँ पे आएगा 2 शेयर फॉरफीचर। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है तो आएगा वही 2 शेयर अलॉटमेंट, और अगर कॉल का पैसा नहीं मिला है
तो वही आएगा टू शेयर कॉल्स। क्लियर है? अब यहाँ पे तो वही अमाउंट होगा शेयर कैपिटल के सामने, कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ डेबिट में हम प्रीमियम नहीं लिखे तो अब ये एंट्री मैच नहीं होगा, है ना, ये जर्नल एंट्री मैच नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि यहाँ से अमाउंट हम ये डेबिट में हम ये अमाउंट नहीं लिखे तो क्रेडिट से भी कुछ तो कम करना पड़ेगा। क्रेडिट में कहाँ पे कम होगा? शेयर फॉरफीचर में। तो ध्यान देना, इस बार शेयर फॉरफीचर का अमाउंट क्या होगा? अमाउंट रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, अमाउंट रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। ठीक है, बाकी सब सेम है। अलॉटमेंट के सामने वही आएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। कॉल के सामने वही आएगा, अमाउंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव हो जाएगा तब वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें क्या चेंजेस है देखो ध्यान से। वहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा है, जो डेबिट होता था सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे डेबिट नहीं हो रहा है। और यहाँ पर अमाउंट में चेंज आएगा, यहाँ पे अमाउंट होगा अमाउंट रिसीव्ड माइनस सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड। क्लियर है? तो हम एंट्री वही कर रहे हैं, बस कुछ नहीं, यहाँ डेबिट से मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को हटाया हूं, है ना, यहाँ से सिक्योरिटी प्रीमियम को हटा दिया डेबिट से, और वो सिक्योरिटी प्रीमियम को यहाँ क्रेडिट से भी हटा दिया। क्लियर है? तभी तो एंट्री मैच होगा, वरना एंट्री मैच नहीं होगा। क्लियर? एक क्वेश्चन देखते हैं, देखना। सर्वोत्तम लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज। सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। 10 का शेयर, 2 का प्रीमियम, 12। एप्लीकेशन में 3, अलॉटमेंट में 6, कॉल में। प्रीमियम कहाँ पर है? प्रीमियम एप्लीकेशन में है, अलॉटमेंट में है 4+2। अशोक टू 1,000 से अलॉटेड, डिड नॉट पे द कॉल। इस बार एप्लीकेशन का पैसा मिला, अलॉटमेंट का पैसा मिला, कॉल का पैसा नहीं मिला। ठीक है, वही कितने शेयर्स पे? 1,000 शेयर्स। ठीक है, इस बार ध्यान देना, पहले देखो प्रीमियम कहां पर है। प्रीमियम कहां पे? प्रीमियम अलॉटमेंट में है। अब देखो क्या अलॉटमेंट का पैसा मिला है? जी बिल्कुल, अलॉटमेंट का पैसा मिला है, मतलब ये कौन सा क्वेश्चन है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या फर्क था ध्यान देना, उसमें अलॉटमेंट में प्रीमियम था और अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था, मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम नॉट रिसीव का क्वेश्चन था। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव्ड का क्वेश्चन है। क्लियर? तो डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल 1000 शेयर पे 10 रुपए, 10,000। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा इस बार। ठीक है, इस बार टू शेयर फॉर फीचर, अमाउंट रिसीव्ड कितना रुपया मिला है? 3 और 6, 9 रुपया मिला है, 9,000 माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। प्रीमियम कितना रुपया मिला है? 2 रुपए, 2,000, 2 रुपए 1000 शेयर पे 2,000। टू शेयर अलॉटमेंट तो नहीं आएगा क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है, सिर्फ क्या आएगा? शेयर कॉल्स 3,000। समझ में आ गया? तो ये अमाउंट हो जाएगा 7,000। तो एंट्री मैच करेगा, यहाँ हो गया 10,000 और यहाँ हो गया 7 और 3 10। क्लियर है? दोनों में क्या फर्क रहा देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं 2,000 यहाँ पे हटा दिया डेबिट से, और यहां से वो 2,000 को हटा दिया। ठीक है, तो मैं डेबिट से ये 2,000 यहां से हटाया और क्रेडिट में शेयर फॉरफीचर से हटा दिया। क्लियर? तो इसीलिए यहाँ पे ये 10,000 है, यहाँ पे प्रीमियम नहीं है 2,000 का, और क्योंकि यहाँ से वो प्रीमियम को हटाया हूँ डेबिट से, इसीलिए ये क्रेडिट से भी हटाया, वरना एंट्री मैच नहीं होगा।
क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इश्यूड एट प्रीमियम। जब भी क्वेश्चन करो प्रीमियम का फॉरफीचर ध्यान से करना एकदम, क्योंकि वहां पे दो केस है, प्रीमियम नॉट रिसीव्ड या प्रीमियम रिसीव्ड, दोनों में फॉरफीचर का तरीका अलग अलग है। क्वेश्चन में पहले हमेशा पहचानने का कोशिश करना कि प्रीमियम रिसीव्ड है या प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। अगर गलत पहचाने हम लोग तो फिर उसका एंट्री भी गलत होगा। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।